हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार फ्रॉम जावा इंग्लिश अकेडमी। देखिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग आज की क्लास में आर्टिकल समझने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है, कंफ्यूज भी करता है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल, जैसे आर्टिकल की ढेर सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। देयर आर मेनी हिंदी मीनिंग्स ऑफ आर्टिकल। लाइक आर्टिकल आप बोलते हैं कि कोई भी आर्टिकल खरीदिए तो थोड़ा देख करके खरीदिए। तो आर्टिकल का पहला हिंदी मीनिंग क्या हो गया? समान वस्तु हो गया। दूसरा, आर्टिकल के हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो राइट एन आर्टिकल ऑन द गिवन टॉपिक, दिए गए आर्टिकल पर एक लेख लिखे। तो दूसरा क्या हो गया? लेख हो गया। एक और, कानून की धाराएं, अनुच्छेद को भी आर्टिकल बोलते हैं, जैसे आर्टिकल 370 इस तरह से। तो कानून की धाराएं को भी पे अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, आपको जो आर्टिकल पढ़ना है इनमें से कोई भी आर्टिकल आपका वाला आर्टिकल नहीं है। आप जानते भी हैं कि आर्टिकल किसको बोलते हैं। ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। लेकिन ये तो हम बहुत बचपन से ही सीखे हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल किसको बोलते हैं। तो ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए आर्टिकल क्या होता है। लिखा हुआ है कि आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू मेक द नाउन डिफिनिट और इंडिफिनिट। कहता है कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है या तो डिटरमाइनर होता है, जो किस दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू मेक द नाउन डिफिनिट और इंडिफिनिट, जो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को डिफिनिट बनाता है या तो अनिश्चित बनाता है। यानी आर्टिकल का काम क्या है? तो किसी नाउन के पहले आकर के नाउन को निश्चित बनाना या तो अनिश्चित बनाना। डिफिनिट का मतलब क्या हुआ? निश्चित। और इंडिफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित ना। स्पेशल और स्पेसिफाई बनाना और अनस्पेसिफाई के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि अ कार, एक कार, पता चला कि कौन सा कार? नहीं, अनजान कार है, पता ही नहीं कि कौन सा कार की बात कर रहे हैं। आगे अ बॉय हो गया, अ बस हो गया, इटीसी। तो ये देखिए आर्टिकल आया है जो कि इस कार को क्या कर रहा है? तो अनस्पेशल बना करके पेश कर रहा है, यानी अनिश्चित बना करके पेश कर रहा है कि अ कार, बोले कि एक कार, लेकिन पता नहीं चला कि कौन सा कार। लेकिन अब नीचे देखिए द बॉय, यानी वही बॉय, वही लड़का। द बॉय यानी वही लड़का, खास लड़का। तो जिसको हम लोग खास बनाना चाहते हैं उसके पहले आर्टिकल यहाँ पे द लगाए हैं। जैसे एग्जांपल और भी देखते हैं कि द कार हो गया, द कैट हो गया। तो आर्टिकल का यूज हम लोग किसी भी नाउन के पहले करते हैं, नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने के। आगे समझते हैं कि आर्टिकल होते कितने तरह के हैं। देखिए आर्टिकल दो तरह के होते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज डिफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज इनडिफिनिट आर्टिकल। पहला आर्टिकल कौन होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है, जिसको कि द बोलते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन को बोला जाता है। पहला आर्टिकल कौन सा हुआ? डिफिनिट आर्टिकल द, और दूसरा आर्टिकल हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। So let's see the use of articles, where to use definite article and where to use indefinite article। सबसे पहले तो एक और बात आती है कि हम लोग definite article द जो है, कब इसको हम द पढ़ते हैं और कब इसको दी बोलते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कभी हम लोग इसको द बोलते हैं और कभी इसको दी बोलते हैं। दोनों तरीके से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, द भी करते हैं और दी भी करते हैं। इस तरह से एक बच्चा से मैंने पूछा कि इसको द पढ़ें कि दी पढ़ें, तो उन्होंने भोजपुरी में बताया कि जब कोई बड़ा आदमी रहेगा तो उसके लिए हम लोग बोले कि दी, जैसे पानी दी, खाना दी ना। लेकिन कोई अगर छोटा आदमी रहेगा तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि द, जैसे खाना द, पानी द ना। तो ये भोजपुरी में हो गया, लेकिन हम लोग को इंग्लिश में सीखना है कि कब हम लोग इसको द बोलते हैं, कब इसको दी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच में आएगा, जब भी कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच में जाएगा, तो इसके पहले इसको दी पढ़ना है, यानी दी प्रोनाउंस करेंगे। और जब कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन क से लेकर के य तक के बीच में जाएगा, तो उसके पहले इसको द पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल बहुत सारे लोगों को समझा दिया जाता है कि वॉवेल और कंसोनेंट से स्टार्ट होने के बाद इसको इधर उधर चेंज किया जाता है, लेकिन नहीं। आप याद रखेंगे कि ये वॉवेल कंसोनेंट की प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है। प्रोनाउंसिएशन को देख करके आर्टिकल का यूज होता है, लेटर लिखावट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो जब भी कोई वर्ड जब स्टार्ट होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा अ से लेकर के अ तक के बीच में, तो उसके पहले दी पढ़ेंगे। और जब कोई वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन क से लेकर के ग तक के बीच में चला जाएगा, तो इसके पहले इसको द पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग एक एग्जाम्पल देखते होंगे, लिखा हुआ है आपके अपने होम टाउन में एक फेमस मेडिकल स्टोर है दी आर गुप्ता।
आप देखते हो वहां पे लिखा हुआ है दी आर गुप्ता, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको दी आर को देखेंगे तो अ कहां से आया, अगर आर लिखेंगे तो अ कहां से आता है, अ आ में से आता है, इसलिए इसके पहले इसको क्या पढ़े, दी आर बोले। लेकिन अब इसी तरह से बोल दें कि जैसे कार, कार, तो इसके पहले क्या हम इसको बोलेंगे, द कार, क्योंकि क कहां से आया तो क ख ग में से आएगा, इसलिए इसके पहले हम इसको द पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा क से लेकर के ग तक के बीच में, तो उसके पहले द पढ़ेंगे, और जब अगर अ से लेकर के अ तक के बीच में अगर चला जाएगा तो उसके पहले इसको दी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा जो है इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ये भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को कि ए कब लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। सबसे पहले तो बात है कि इसका यूज ए और एन का यूज करते कब है। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि इसका यूज कब किया जाता है, तो जब कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे और कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। आप इसका भी वही काम करेंगे कि जब कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन, कोई भी नाउन का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन क से लेकर के ग तक के बीच में चला जाए तो उसके पहले इसको ए लगाएंगे। उसके पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। और जब कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच में चला जाएगा तो इसके पहले इसको क्या लगाना है, तो एन लगाएंगे। अब कहेंगे कि सर अभी तो आप बताए थे कि द भी लगा सकते हैं, अब बता दें कि ए एन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जब निश्चित बनाना होगा तो द लगाएंगे और अनिश्चित बनाना होगा तो ए या तो एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल जैसे बोल देते हैं कि बॉय, तो बॉय इसके पहले क्या होगा, ए बॉय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हिंदी में लिखे, अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो इसको हिंदी में लिख ले। इसको बॉय लिखेंगे तो पहले आएगा ब, तो ब आएगा, तो ब कहां से आएगा, ब क ख ग में से आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए हैं यहाँ पे, ए बॉय लगा। लेकिन अब इसी तरह से कहेंगे कि एप्पल, अगर हम एप्पल को इंग्लिश में लिखेंगे तो अगर सॉरी, अगर एप्पल को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या से लिखाएगा, ए से। ए कहां से आया, अ आ में से, इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन एप्पल होगा। और भी इसी तरह से और भी ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कार हो गया, तो कार को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क से लिखाएगा, इसलिए इसके पहले अ कार होगा। और इसी में और भी जैसे एग्जांपल ले लें, अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो अम्ब्रेला को भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो अ से लिखाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो अ से लिखाएगा, इसलिए इसके पहले भी एन आएगा। इस तरह से और भी ढेर सारा एग्जांपल है। जैसे जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड है, जैसे एग्जांपल ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट अगर हम इसका देखते हैं कि लिखावट देखते हैं तो ऑनेस्ट किससे लिखा रहा है, एच से। एच क्या है, तो कंसोनेंट लेटर है। अगर हम लिखावट देखते हैं तो कंसोनेंट है तो इसके पहले ए लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, उच्चारण देखा जाता है। अगर हम इसको हिंदी में उच्चारण करें तो ऑनेस्ट, 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 अ आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन, ऑनेस्ट होगा। आगे एक और लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, तो यूनिवर्सिटी यू क्या है, वोवेल है, वोवेल लेटर है, लेकिन इसका वोवेल लेटर अगर इसको देख करके लगाते तो एन लगाते, लेकिन ये देखना ही नहीं, हम लोग को क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, उच्चारण देखना है। तो इसका उच्चारण अगर करेंगे तो यू, यूनिवर्सिटी, तो यू कहां से आएगा, क ख ग में से आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी हो गया। और भी इसमें और भी ढेर सारे वर्ड आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एसडीओ, तो क्या होगा, एसडीओ, एसडीओ लिखेंगे तो एस, ए कहां से आ रहा है, तो आ में से, इसलिए एनएसडीओ होगा। यूनिक कार, तो क्या होगा, अयूनिक कार, यूनिक भी लिखेंगे तो यू से आएगा, इसलिए अयूनिक कार होगा। और भी आप इसमें जैसे आवर हो गया, आवर लिखेंगे तो आवर कैसे आएगा, तो एच साइलेंट रहता है, आवर होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, एन आवर होगा। इस तरह से ईयर, इसमें दो तरह के ईयर होते हैं, देखिए, एक होता है वाई ई ए आर, ईयर, और एक और होता है ईयर, ई ए आर ना। दोनों के पहले अलग अलग लगेगा। जैसे हम लोग इसको ईयर हो गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं ईयर, ईयर, तो इसके पहले एन ईयर होगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखिएगा ईयर है, तो इसके पहले इसको हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, तो ईयर, ईयर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, ईयर से, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, इसके पहले ए लगाएंगे, अ ईयर। तो ये भी आप ध्यान देंगे। हाँ, एक और बात, जब किसी भी नाउन को निश्चित बनाना होगा तो डिफिनिट आर्टिकल द का यूज, और अगर अनिश्चित बनाना होगा तो ए या तो एन का यूज। जैसे अगर एग्जांपल बोले कि अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, एक लड़का रोड पे दौड़ रहा है, लेकिन पता चला आपको कि कौन दौड़ रहा है, कौन लड़का दौड़ रहा है, नहीं पता चला। लेकिन अब बोले कि द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड,
whom I had beaten yesterday, वही लड़का रोड पे दौड़ रहा है जिसको मैंने कल पीटा था। तो अब द बॉय बोले यानी खास लड़का की बात करें, पहले से आप उसको जानते हैं, तो जिसको जो अनजान होगा, अनजाना के लिए ए या तो एन का यूज, और जो जाना पहचाना होगा उसके लिए द का यूज। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोले कि अ किंग, एक राजा, लेकिन पता नहीं चला कि कौन सा राजा, लेकिन अब बोले कि द किंग यानी वही राजा हु हैड 4 सन्स, जिसके 4 बेटे थे। तो अब ये राजा क्या हुआ, जाना पहचाना हो गया। तो जो जाना पहचाना होगा पहले से उसके लिए द का यूज, और जो जान पहचान का ना हो उसके लिए ए या तो एन का यूज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, इसमें ये भी कहता है, जैसे आपको समझा भी दे कि डिफिनिट आर्टिकल ए यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, अ बुक, अ कैट, अ यूनिवर्सिटी, इटीसी। इसके बाद अगला जो आपका डिफिनिट आर्टिकल का यूज कब कर सकते हैं, तो यूज बिफोर वोवेल साउंड्स, वोवेल साउंड्स के पहले आपको किसका यूज करना है, तो एन का यूज करना है, जो पीछे आपको बता दिया गया है, जैसे एग्जांपल एन एप्पल, एन आवर, एन एमबीए, इटीसी। नेक्स्ट आगे पता है कि डेफिनेट आर्टिकल द यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और नोन नाउन। स्पेशल नाउन के लिए या तो जो जान पहचान का जो नाउन होगा, पहले से जाना पहचाना होगा, उसके लिए किसका यूज करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, द ताजमहल, इटीसी। यानी एक बात और भी नोट कर सकते हैं आप कि जो ऐसा चीज जो यूनिक हो, जो खास हो, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि द सन, एक ही सन है जो स्पेशल है। द ताजमहल, एक ही ताजमहल है जो कि बाकी दूसरा कोई ताजमहल नहीं है। तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अच्छा, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विथ अ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड के पहले जो स्टार्ट होता है, जो कंसोनेंट साउंड होगा जिस वर्ड में, उसके पहले आर्टिकल कंसोनेंट के लिए ए का यूज करते हैं, और एन का यूज वोवेल साउंड के लिए करते हैं, जो आप एग्जांपल देख भी सकते हैं आगे चल करके। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जब इतना पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि आर्टिकल सीख गए, लेकिन एक एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट है। जैसे एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए गलत है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ यूनिवर्सिटी। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो लिखाएगा कैसे, तो ए से लिखाएगा, यानी यू से लिखाएगा। इसलिए इसके पहले अगर हम यूनिवर्सिटी को लिखें तो यूनिवर्सिटी अगर हम लिखेंगे तो यू से लिखाएगा, इसलिए इसके पहले क्या होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जैसे अब इतना तो सीख गए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। अब लगेगा कि आपको, अब आर्टिकल आप सीख गए तो लगेगा कि हम लोग सब कुछ बना सकते हैं ना। तो एग्जांपल बताइए कि एग्जांपल सही है कि गलत है। आपको लगेगा कि सर 100% सही है ना, लेकिन ये 200% गलत है। आर्टिकल ये सही नहीं है बल्कि गलत है। आपको लगेगा कि ऑनेस्ट है, ये है, अ से लिखाएगा, इसके पहले एन लगा हुआ है तो बात सही है। तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल देखिए आता किसके लिए, सबसे पहले वो भी समझना जरूरी है। तो आगे चल करके हम लोग ये भी दिखाते हैं कि सही क्या होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। एक याद रखिएगा, हमारा ट्रिक है, नो सिग्नल, नो नाउन, नो नाउन, नो आर्टिकल। नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा। कहता है कि नो सिग्नल, नो ट्रेन, यानी जब सिग्नल नहीं रहती है तो ट्रेन भी नहीं रहती है। तो नो नाउन, नो आर्टिकल, यानी जब नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। सिग्नल है तो ट्रेन है, नाउन है तो आर्टिकल, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, सिग्नल नहीं तो ट्रेन नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल, जैसे जो आपका एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल था कि ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तो कहीं नाउन है, नाउन तो कहीं है ही नहीं। आप देख सकते हैं ही क्या है, प्रोनाउन है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो नाउन कहाँ है, तो जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल क्यों दिए हैं। जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जब नाउन रहेगा तो आर्टिकल रहेगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं रहेगा। तो इसको सही करने के लिए आप ये नहीं लिखेंगे। अगर आपको सही करना है तो आप लिख सकते हैं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, और नहीं तो इसी बात को अगर आर्टिकल लगा करके करना है तो आप ये कीजिए कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय।
ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिकल आया है किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, लेकिन आया आया किसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग। जैसे होता क्या है कि जैसे आपका बर्थडे रहता है, तो बर्थडे में होता क्या है कि बर्थडे तो मनेगा, लेकिन पार्टी वगैरह जो होगा आपके जो करीबी दोस्त होगा उसके अकॉर्डिंग पार्टी होगा। जैसे अगर वो कहेगा कि बिरयानी खाना है, तो जैसे आपका बर्थडे, ये जो है बॉय, ये बर्थडे बॉय हो गया, इसका सबसे करीबी दोस्त ये हो गया, तो पार्टी जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, तो आर्टिकल भी इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे बॉय के लिए अगर आता तो यहाँ पे ए बॉय होता, लेकिन बॉय के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बल्कि ऑनेस्ट जो है इसकी नजदीकी जो फ्रेंड है इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ऑनेस्ट है इसलिए यहाँ पे क्या आया, एन ऑनेस्ट हुआ। तो आप याद रखेंगे। अब इसी में और भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल और जो नाउन होगा, जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आर्टिकल, यहाँ पे नाउन यहाँ पे है और नाउन के बाद यहाँ पे आर्टिकल है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे नाउन रहेगा वहां पे आर्टिकल एकदम नजदीक में रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आर्टिकल दूर में भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल किसके लिए आया है, तो ये पर्सन के लिए आया है, नाउन तो यही है, लेकिन ये देखिए तो दोनों का डिस्टेंस काफी दूर है ना, काफी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो आर्टिकल दूर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे नाउन रहेगा वहीं पे आर्टिकल रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ये जो पर्सन है, पर्सन के लिए आया है, ये क्या है, इंपोर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो एडवर्ब कर रहा है, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो अनदर एडवर्ब कर रहा है। तो इतने के बाद यहाँ पे देखिए इनके दोनों के बीच काफी डिस्टेंस है, तो काफी डिस्टेंस में भी आर्टिकल हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जहां पे नाउन होगा वहीं पे आर्टिकल होगा। तो याद रखेंगे कि जब कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच आया तो उसके पहले आपको एन लगाना है, और जब अगर कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन क से लेकर के ग तक के बीच में चला गया तो उसके पहले आपको ए लगाना है। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।